बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड को फैक्टर्स, जो कि 2x2 मैट्रिक्स है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम 3x3 मैट्रिक्स जो है वो हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसके अंदर उसमें हम देखेंगे कि 3x3 अगर मैट्रिक्स है तो उसके को फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं को फैक्टर्स होते क्या हैं और फिर इनको फाइंड कैसे किया जाता है, उसका शॉर्टकट क्या है। ये तीनों चीज़ें हम देखते हैं। आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स वो कहते हैं साइंड माइनर्स। इनको को फैक्टर्स को असल में कहा जाता है। साइंड माइनर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। ये तो होगी इसकी डेफिनेशंस, यानी साइंड माइनर्स आर कॉल्ड कोफैक्टर्स। इफ अब इसको समझते हैं हमको कि क्या है। वो कहते हैं कि फर्ज करें अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें 1 1 1 2 2 1 2 2 का क्या मतलब है? 1 1 का मतलब है कि पहली रो और पहला उसका कॉलम। यहां पर 1 2 का मतलब है कि पहली रो लेकिन कॉलम दूसरा, और 2 1 का मतलब है दूसरी रो और कॉलम पहला, और 2 2 का मतलब है कि रो भी दूसरी है और कॉलम भी दूसरा। तो ये उसका एलिमेंट बन जाता है असल में। तो उसके एलिमेंट को शो करने के लिए, यानी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, ये आपके पास ये इस तरीके से A11 A12 A21 2 2 इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं अगर ए आपके पास इस तरह कोई भी एक मैट्रिक्स दे देते हैं, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखे होंगे और ये ए आ जाएगी, तो कहता है देन मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स जो होंगे ना वो इसी तरह A11 A12 A21 2 2 है, लेकिन इस पर एक आपको ये डैश नजर आ रहा होगा। वो कहता है कि A11 डैश A12 डैश A21 डैश और A22 डैश, ये उसके कहलाएंगे को फैक्टर्स। तो ए देन मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर दिस, इसमें A11 डैश और A12 डैश और A21 डैश और A22 डैश आर कॉल्ड को फैक्टर्स। यानी ये एक मैट्रिक्स होगी को फैक्टर्स की, जिसमें जो ये अंदर दिए गए हैं, जिसको उसने कहा है A11 डैश A12 डैश A21 डैश और 22 डैश आर कॉल्ड को फैक्टर्स। इनको को फैक्टर्स कहा जाएगा। ये उसके एलिमेंट्स हैं और ये भी उसके एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन कुछ चेंज करने के बाद ये एलिमेंट्स आते हैं, तो ये भी मैट्रिक्स के अंदर ही लिखे जाते हैं। ये उसके एलिमेंट्स की मैट्रिक्स थी, ये उसके को फैक्टर्स की मैट्रिक्स है। हमने इन एलिमेंट्स को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। कैसे करते हैं हम नीचे एग्जांपल में देखते हैं। तो जब ये इस फॉर्म में एलिमेंट्स आ जाएंगे, इन एलिमेंट्स को ही को फैक्टर्स कहते हैं, लेकिन इनको साइंड माइनस कहा जाता है, मतलब इनके साथ साइन आता है। अब वो देखें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1 जो कि ऑर्डर 2x2 की है, वो कहता है फाइंड को फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 2 -3 4 6। वो कहता है इसके को फैक्टर्स फाइंड करें। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो ये तरीकाकार है, इसके मुताबिक करेंगे। अगर एमसीक्यूज में आता है तो फिर शॉर्टकट तरीका अपनाना है। शॉर्टकट क्या है वो भी एंड पे हम देखते हैं। हमने क्या करना है, जो वो मैट्रिक्स देगा उसने कहा इसके को फैक्टर्स फाइंड करो। शॉर्ट में आ गया, हमने उसको मैट्रिक्स को एक बार लिख लिया कि वी आर गिवन ए इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेते हैं इसके, यानी जो 2 -3 4 6 है, इसको हमने कह दिया ये बराबर है A11 A12 A21 A22 इसके बराबर है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इसके को फैक्टर्स हैं। इसको हम निकालेंगे AC को कहते हैं यानी को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A। अगर A है, अगर B होती तो हम यहाँ पे लिख देते थे को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स B। C के होते तो हम लिख देते को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स C एंड D के इसी तरीके से। तो अब आपके पास ये लिख देना है कि A को फैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A11 डैश A12 डैश A21 डैश A22 डैश इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसको खाली जगह छोड़ दीजिएगा। ये चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका आंसर देना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मीन्स के जो आंसर आएंगे उनको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ये हम कैलकुलेट करेंगे ये वाले सारे, और फिर उनको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे करना है आइए हम नीचे देखते हैं। 1 बाय 1 इनको हमने करना है। ये भी कैलकुलेट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 4 एलिमेंट पर 4 को फैक्टर्स आते हैं। अगर आपके पास जो है उसमें ज्यादा एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स होंगे उतने उसके कोफैक्टर्स होंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि जितने एलिमेंट उतने उसके साइन माइनस आएंगे। अब A11 डैश जो है, इसमें हमने क्या करना है, यहां -1 के ऊपर ये पावर ले लेनी है प्लस करके। मतलब आपने -1 फिक्स है, -1 देखें यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, इसमें भी -1 है, इसमें -1 है। A11 डैश में -1 लिख के और इसके ऊपर पावर आपने 1 + 1 कर देनी है, 1 + 1, ठीक है। ये लिख के और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने आगे एक नंबर के साथ। वो नंबर कैसे आना है, अगर यहां पर देखो इसी पावर इसी 1 1 ने हेल्प करना है। पहली रो भी छोड़ देनी है, पहला कॉलम भी छोड़ देना है, बाकी जो बचेगा उसको आपने मॉड फॉर्म में लिख देना है। अगर तो वो सिंगल हो तो वो 6 ही होता है। तो अब ये देखो ये मैट्रिक्स आपके पास ओरिजिनल दी हुई है ना, पहली रो भी छोड़ दो, पहली रो ये है, ये भी छोड़ दी और पहला कॉलम भी छोड़ दिया, पीछे क्या बचा 6, उसको आपने यहाँ 6 लिख देना है। और 6 के ऊपर ये बार होता है, मतलब अगर आप 3/3 में इसका आपको सही समझ आएगी कि ये बार का क्या मतलब है। यहाँ पे हम लगाते हैं, आप खाली 6 भी लिख सकते हो, ये बार ना भी लगाओ तो खाली 6 भी लिखा जा सकता है, यानी -1 फिक्स रखना है।
जो इसके साथ 1 1 है तो आपने 1 + 1 कर देना है, 1 2 है तो 1 + 2 कर देना है, 2 1 है तो 2 + 1 कर देना है, 2 2 है तो 2 + 2 कर देना है। ठीक है, लेकिन -1 इनमें सारों में फिक्स रहेगा और उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 1 है तो पहली रो भी गई, पहला कॉलम भी गया, जो होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 आ गया। अब 1 2 में देखो -1 फिक्स रहा, इस पर आपने 1 + 2 कर देना है और आगे आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहली रो भी छोड़ दो और दूसरा कॉलम छोड़ दो। पहली रो ये छोड़ दी, दूसरा कॉलम ये छोड़ दिया, तो क्या बचा 4। तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो -1 के ऊपर जब इवन पावर आएगी, यानी -1 का स्क्वायर होगा तो वो +1 हो जाएगा, +1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा। -1 के ऊपर जब पावर क्यूबिक होगी, यानी जैसे ऑड पावर आ जाती है, तो आपको पता है वो -1 में आंसर देगा। इसका मतलब है इसका आंसर या तो, इसी वजह से इसको कहते हैं साइंड माइनर्स, यानी ये साइंड माइनर्स हैं। तो मतलब इसके साथ या तो पॉजिटिव साइन बचेगा या इसके साथ नेगेटिव का साइन बचेगा। तो अब इसमें देखो ये -1 आएगा, -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, -4। इसी तरीके से 2 1 में है तो इसमें आपने -1 पर पावर ले लेनी 2 + 1 और इसको -3 से कर देना है। तो इसके अंदर क्या होगा कि -1 अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो अब इसमें दूसरी रो भी छोड़ देनी, पहला कॉलम छोड़, दूसरी रो ये है, पहला कॉलम ये छोड़ा तो क्या बचा, -3 बचा। वो -3 जब, अब ये देखो ये इसके ऊपर जो पावर है इस पर भी क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि ये 1 + 2 था, ये 2 + 1 है, ये माइनस में है और ये भी माइनस में आएगा। तो ये -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि याद करें जो पहला माइनस और फिर अगला प्लस लेना है फिर माइनस, तो वो यहाँ पे देखो ये भी माइनस का आ गया और ये भी माइनस का। तो तरीकाकार ये है इसका असल में कोफैक्टर्स निकालने का। तो उसके बाद 2 2 डैश है तो इसमें 2 + 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2। अब इसकी इवन पावर बन रही है तो ये +1 बचेगा। दूसरी रो भी छोड़ दो, दूसरा कॉलम भी छोड़ दो, दूसरी रो छोड़ दी, दूसरा कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा, 2 बच गया। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। तो मीन्स कि A11 डैश भी आ गया, A12 डैश भी आ गया, A21 डैश भी आ गया, A22 डैश भी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। अब इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा, A11 डैश 6, A12 डैश -4 ये वाला, और A21 डैश ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दिया, और A22 डैश इसकी जगह ये 2 आ गया। तो मीन्स के ये इसके आंसर होंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये इसका करने का तरीकाकार कि मतलब सबसे पहले आपने मैट्रिक्स को लिख देना है, उसको आपने इस तरह नंबरिंग दे देनी है, यानी इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना है उसको। फिर उसके बाद आपने उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, -1 लेना है, जो इसके साथ 1 1 आ रहा है उतनी उसकी पावर प्लस कर देनी है। वो या इवन में होगी या ऑड में होगी। इवन में पावर आ गई तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड में आई तो वो नेगेटिव रहेगा, वो साइन उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव का आएगा। और आगे वही कॉलम जो उसके ऊपर आ रहा है वो कॉलम भी छोड़ देना है, वो रो भी छोड़ देना, बाकी जो बच जाएगा उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2/2 में तो आप खाली जैसे मैंने कहा 6 भी लिख सकते हो, बार ना भी लगाओ, 6 खाली लिख दो। लेकिन ये है कि 3/3 में इसके ऊपर बार आता है ताकि फिर हमें उसका मॉड लेना पड़ता है, क्योंकि अंदर पूरी एक मैट्रिक्स फॉर्म 2/2 अंदर उसके अंदर बच जाएगी, उसको हमें फिर मॉड लेना पड़ता है। वो हम 3/3 जो नेक्स्ट वीडियो उसको आप देखेंगे तो दोनों वीडियो को 2 बार अगर आपने देख लिया तो ये आसानी से इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो हाँ, अब रह गया कि शॉर्टकट क्या तरीकाकार है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपको एमसीक्यूज में आता है, वो कहता है कि बताओ इसका कोफैक्टर्स क्या है, तो आपके पास मैट्रिक्स लिखी हुई है, देखो 2 -3 4 6। आपने इस जो ये है प्रिंसिपल डायगोनल और ये है सेकेंडरी डायगोनल, आपने प्रिंसिपल की जगह चेंज कर देनी है और जो सेकेंडरी है इसकी जगह भी चेंज कर देनी है और इसके साइन भी चेंज कर देने। ये कोफैक्टर्स में बता रहा हूँ। कोफैक्टर में क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स में जगह चेंज साइन भी चेंज, जगह चेंज साइन भी। लेकिन सेकेंडरी की, प्राइमरी की सिर्फ जगह चेंज और सेकेंडरी में जगह चेंज साइन भी चेंज। क्या कहते हैं, कोफैक्टर में जगह चेंज साइन भी चेंज। हम क्या करेंगे, यानी यहाँ 2 है यहाँ 6 है तो हम 6 यहाँ ले आएंगे, 2 यहाँ ले आएंगे, और ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये प्लस का ऊपर जाके -4 हो जाएगा, और ये -3 था नीचे आएगा लेकिन +3 हो जाएगा। तो ये देखें यही हुआ ना कि ये देखें 6 था ये यहाँ पे आ गया और 2 नीचे आ गया, ये 4 ऊपर गया लेकिन माइनस का हो गया, 3 नीचे आया लेकिन प्लस का हो गया। तो साइन भी चेंज कर देने, यानी सेकेंडरी यानी सेकंड यानी 2, मतलब उसके साथ 2 काम करने, उसकी जगह भी चेंज करनी है, साइन भी चेंज करनी है सेकेंडरी के साथ। प्राइमरी की सिर्फ जगह चेंज करनी है, वो सिर्फ प्राइमरी का मतलब क्या है, बेसिक एक। तो आप उसे याद रख सकते हो कि प्राइमरी में सिर्फ जगह चेंज करनी है। अब खाली ये ना हो कि खाली साइन चेंज, प्राइमरी की सिर्फ जगह चेंज करनी है, सेकेंडरी की जगह भी चेंज करनी है और उसके साइन भी चेंज करने हैं। वो डायरेक्टली है इसके कोफैक्टर्स। तो इस तरीके से डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन ये तरीकाकार अगर एमसीक्यूज में आए तो इस तरह देख लेना है, और अगर आपको आता है शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर आपको ये प्रॉपर इस तरीके से करना पड़ेगा, तब इसके मार्क्स मिलेंगे। खाली ये नहीं कि आप खाली डायरेक्टली लिख दो तो शायद वो अगर 2 मार्क्स का है तो वो 1 नंबर आपको मिलेगा।
तो ऑब्वियसली जो तरीकाकार है खैर हमें उसके मुताबिक करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो उस समय लगी होगी। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।